नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉकर। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला खबर तो प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सभी राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें ताकि मजदूरों को देश में कहीं भी राशन मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। तो अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपने राज्य के अलावा पूरे देश में कहीं भी राशन मिल सकेगा, तो वहां भी जहां वे काम करने जाते हैं। चीन की तरह ही निचता पर उतर आई उसकी टॉप यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन के लिए दे रही है सेक्स का लालच। तो चीन अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किस निचता पर उतर जाता है, ये सबको पता ही है। तो अब उसकी राह पर वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी भी चल पड़ी है। तो दरअसल एडमिशन के वास्ते छात्रों को लुभाने के लिए चीन की टॉप यूनिवर्सिटी ने लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है और उसने अपने पोस्टर के जरिए सेक्स परोसने की कोशिश की है ताकि लोभ में आकर छात्र उनके यहाँ एडमिशन ले सके। ब्रिटेन में जुटे G7 के नेता। तो दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज की मीटिंग शुरू और चीन इसका हिस्सा नहीं। तो मोदी 12 जून को वर्चुअली जुड़ेंगे इससे। तो ब्रिटेन में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग शुक्रवार को शुरू हुई। तो इस वक्त दुनिया महामारी से जूझ रही है और माना जा रहा है कि दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां कोविड-19 और इससे पैदा हुई तमाम मुश्किलों से बचने का रास्ता निकालने पर फोकस करेंगी। केंद्र वर्सेस केजरीवाल। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले भारतीय झगड़ा पार्टी बनी भाजपा। तो उनके पास सिर्फ राज्यों से लड़ने का काम है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तो शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार है। और उन्होंने कहा कि केंद्र के सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिए हैं। तो बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। दिल्ली में योगी यूपी पर मंथन। तो पीएम मोदी और नड्डा से मिले सीएम योगी। तो कैबिनेट विस्तार और चुनाव को लेकर हुई बातचीत। तो यूपी में जितिन प्रसाद और AK शर्मा बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। तो करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक हुई। तो बताया जाता है कि इस बैठक में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। तो इसके बाद योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने यूपी में होने वाले बदलाव की रूपरेखा तैयार की। तो दोनों की ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। तो बताया जा रहा है कि अब थोड़ी देर में योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूपी के सभी शहरों में फिर शुरू हुआ लॉकडाउन। तो जाने किसकी इजाज़त और कहां रहेगी पाबंदी। तो दोस्तों, कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां पाबंदियों में ढील दी गई है। तो राज्य सरकारों ने दोस्तों लॉकडाउन एक्सटेंशन न्यूज के साथ साथ पाबंदियों का ऐलान किया है और वीकेंड लॉकडाउन जारी रखा है। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के सभी 75 जिलों में पाबंदियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की है। तो हालांकि नाइट कर्फ्यू और यूपी वीकेंड कर्फ्यू जारी रखा गया है। झारखंड, बिहार, मुंबई समेत इन राज्यों में होगी आफत वाली बारिश। तो यूपी, दिल्ली में आंधी बारिश के अलावा ओलावृष्टि की भी संभावना। तो दोस्तों, आज कई राज्यों में आफत वाली बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग की माने तो आज झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है। तो मानसून अब तेजी से पूर्वी व उत्तर भारत के हिस्सों में बढ़ रहा है। तो इस दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। इधर मुंबई में काफ़ी मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। खुले में दोस्तों सरसों के तेल की बिक्री पर रोक से ग्राहक हुए परेशान। तो कहा ये कानून गरीबों के खिलाफ। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक अधिसूचना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक यानी विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन विनिमय 2011 में संशोधन किया है। इस नियम के अनुसार 8 जून 2021 को और उसके बाद किसी भी बहुस्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल में सरसों का तेल सम्मिश्रण नहीं किया जा सकेगा, जिसके बाद से गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि गरीब आदमी एक बार में आधे लीटर से ज़्यादा का पैकेट भी नहीं
खरीद सकता है। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें जो है बढ़ जाएंगी। तो बहुत से जो है दोस्तों लोग ऐसे जो सिर्फ 100 से 200 ग्राम तेल ही खरीद पाते हैं। बांदा यूनिवर्सिटी में 11 ठाकुरों के सिलेक्शन पर जो है अपनों नहीं उठाए सवाल। तो क्या यूपी में बीजेपी के राज्य में भी जारी है जातिवाद? तो 6 राज्यों का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तो लेकिन अब एक बार फिर जो है यूपी की सियासी जो है फिक्र की ओर लौटते हुए तो जिसने दोस्तों एक बार फिर जातिवाद के मुद्दे को हवा दी है। तो दरअसल इत्तेफाक ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं और यूपी के बांदा में यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं उनमें से दोस्तों 2 नहीं बल्कि 11 ठाकुर भर्ती किए गए हैं। तो विडंबना यह है कि कुल जो है 15 भर्तियां की गई है और उनमें से 11 एक ही जाति के। तो फिक्र यह है कि क्या यूपी में बीजेपी के राज्यों में भी जातिवाद जारी है? तो फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। रात के अंधेरे में दबे पांव घर में घुसा तेंदुआ तो आंगन में सो रहे पालतू कुत्ते को मुंह में दबाकर ले गया। तो महाराष्ट्र के नासिक में के जो है भूसे गांव में एक तेंदुए ने घर के बाहर सो रहे पालतू जो है कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक तेंदुआ चुपके से रेलिंग के बीच खाली जगह से घर में घुस रहा है। तो दोस्तों चालाक जो है तेंदुआ ने पहले तो चुपके से घर की बाउंड्री को पार किया और फिर जो है दबे पांव आंगन में बेसुध जो है सो रहे पालतू कुत्ते के पास पहुंचा। जब तक कि कुत्ते को इस बात की भनक लगती तेंदुए ने उसे अपने मुंह में दबा लिया। तो जब तक जो है दोस्तों कुत्ता छटपटा कर जो है खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करता तेंदुआ उसे अपने जबड़ों में दबाकर वहां से बाहर ले जा चुका था। तो दोस्तों रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो है रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।